भारत में अगली जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 मकान सूचीकरण और फरवरी 2027 जनसंख्या गणना तक 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। यह देश की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। जनसंख्या गणना की प्रक्रिया के दौरान कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में आवासीय स्थिति के अलावा व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा और व्यवसाय के बारे में पूछा जाता है। जनगणना में जाति का कॉलम एक जटिल विषय रहा है। भारत में 1931 के बाद से पूर्ण जातिगत जनगणना नहीं हुई है, सिवाय एससी और एसटी के। जाति की जानकारी देना झारखंड में कुर्मी महतो समुदाय के बीच एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। विवाद इस बात को लेकर है कि जाति में कुर्मी लिखा जाए या कुर्मी लिखा जाए। झारखंड में जनगणना और कुर्मी बनाम कुर्मी का विवाद केवल वर्तनी का अंतर नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक पहचान की लड़ाई है। यह विषय राज्य के कोल्हान और छोटा नागपुर क्षेत्रों में अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि इसका सीधा संबंध अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग से जुड़ा है। झारखंड में रहने वाले कुर्मी महतो समुदाय का तर्क है कि वे उत्तर प्रदेश या बिहार के कुर्मी समाज से भिन्न है। उनके अनुसार कुर्मी शब्द की उत्पत्ति उनकी स्थानीय भाषा कुड़माली से हुई है। इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रहने वाले महतो समुदाय के लिए किया जाता है। वे खुद को टोटेमिक अर्थात जनजातीय आधारित मानते हैं और सरना संस्कृति के करीब होने का दावा करते हैं, जबकि कुर्मी यह एक बृहद कृषक समुदाय है जो मुख्य रूप से गंगा के मैदानी इलाके यूपी, बिहार में पाया जाता है। जनगणना में ड़ और र का संघर्ष अक्सर देखने को मिलता रहा है। जनगणना के दस्तावेजों में अक्सर कुर्मी दर्ज किया जाता रहा है। समुदाय के नेताओं का तर्क है कि र और ड़ का यह हेरफेर उनकी पहचान को अन्य राज्यों के गैर आदिवासी समुदाय के साथ मिला देता है। आंदोलनकारियों का दावा है कि 1931 तक उन्हें जनजातीय श्रेणी में रखा गया था। 1931 की जनगणना और उसके बाद के वर्षों में उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया गया और उनकी पहचान को कुर्मी के साथ जोड़कर पिछड़ी जाति ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया गया। वर्तमान में महतो समुदाय चाहता है कि आगामी जनगणना में उन्हें स्पष्ट रूप से कुर्मी के रूप में चिन्हित किया जाए, ताकि वे अपनी विशिष्ट पहचान के आधार पर एसटी दर्जे की मांग को संवैधानिक मजबूती दे सके। झारखंड की राजनीति में कुर्मी महतो समुदाय एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इस समुदाय की आबादी राज्य में लगभग 16 से 20% के आसपास है। वर्तमान में कुर्मी समाज झारखंड में ओबीसी श्रेणी में आता है। लंबे समय से चल रहा कुर्मी आंदोलन मांग कर रहा है कि उन्हें पुनः अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। इस मुद्दे ने राज्य में आदिवासी बनाम कुर्मी की एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मौजूदा एसटी समुदाय जैसे मुंडा, संथाल, उरांव इस मांग का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि यदि कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिल गया तो मौजूदा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे। जब डेटा एंट्री होती है तो क्षेत्रीय बोलियों के कारण ड़ और र उच्चारण बदल जाता है। कुर्मी समुदाय का मानना है कि कुर्मी लिखे जाने से उनका डेटा हिंदी भाषी राज्यों में कुर्मी के साथ मिल जाता है, जिससे उनकी विशिष्ट नृवंश विज्ञान रिपोर्ट कमजोर पड़ती है। झारखंड सरकार और केंद्र के बीच इस मुद्दे पर पत्राचार भी होता रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इस वर्तनी परिवर्तन और एसटी दर्जे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब असली सवाल यही है कि क्या झारखंड के कुर्मी महतो समुदाय को जनगणना कॉलम में कुर्मी या कुर्मी लिखना चाहिए। इसको लेकर झारखंड के महतो समुदाय के कई नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने कुर्मी के बजाय कुर्मी लिखने कहा है। उनका मानना है कि हमारी असली पहचान कुर्मी है।
जबकि आजसू से वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि जनगणना में जाति कुडमी लिखा जाए, भाषा कुड़माली और धर्म सरना लिखा जाए। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, रोशन लाल चौधरी, सविता महतो, नागेंद्र महतो जैसे तमाम प्रमुख नेता इस बात का समर्थन करते हैं कि कुर्मी लिखना ही सही है। ये हमारी पहचान को मूल निवासी के तौर पर मजबूत करेगा। निष्कर्ष यह कि झारखंड के महतो समुदाय के बीच कुर्मी शब्द को लेकर अधिक सहमति है, क्योंकि यह उन्हें उनकी आदिम जड़ों से जोड़ता है। उनके अनुसार कुर्मी लिखना एक ऐतिहासिक भूल थी जिसे वे अब सुधारना चाहते हैं, ताकि एसटी दर्जे की उनकी मांग को संवैधानिक मजबूती मिल सके। कई संगठनों ने गांवों में अभियान चलाया है कि सभी लोग एक ही शब्द लिखे, मुख्यतः कुर्मी, ताकि जनगणना के आंकड़ों में समुदाय की संख्या स्पष्ट रूप से दिखे और उसे एसटी दर्जे के लिए आधार बनाया जा सके। जबकि कुछ नेताओं का मानना है कि अगर जनगणना में अचानक सभी कुर्मी लिखना शुरू कर दे और आधिकारिक रिकॉर्ड में कुर्मी दर्ज हो तो भविष्य में आरक्षण या प्रमाण पत्र के सत्यापन में तकनीकी दिक्कतें आ सकती है। अब कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। फैसला करना आपकी जिम्मेदारी है कि क्या लिखना ज्यादा उचित होगा। आपके विचार में कौन सा शब्द कुर्मी या कुडमी ज्यादा सही है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही एक निवेदन है कि हमारे चैनल आपका खबरीलाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।